हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो जो मुझे सुनते हैं उन्होंने सबने नेहा फैज़ी का वीडियो तो देख ही लिया होगा। और पहले एक और मैंने शॉर्ट्स लगाए हैं, कल भी लगाए थे और आज भी लगाए हैं। एक्चुअली इन यूट्यूब वी हैव लिमिट टू अपलोड ओनली 10 शॉर्ट्स इन अ डे। तो आज ऑलमोस्ट 9-10 शॉर्ट्स लगाए हैं, प्लीज़ देखना। कुछ पे तो मैंने मेहनत भी की है काफ़ी एडिटिंग करके, तो आप देखना ज़रूर। अच्छा, ये मैंने स्क्रीनशॉट ऐसे लगाया, ये इर्रेलेवेंट है, बट स्क्रीनशॉट देख के मुझे लगा कि देखो इसमें इसमें भी इसने रिज़ा ने सबा का पर्स पकड़ रखा है, महारानी जी को पर्स पकड़ने में भी बोझ लग रहा है, उसको ये भी काम लग रहा है, उसके लिए भी इसे सर्वेंट चाहिए, भई पर्स लेके ही क्यों जाते हो तुम? एनीवेज़, तो नेहा फैज़ी की वीडियो की बात करते हैं। नेहा ने बोला कि भई ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये काम वाला समझ के बच्चों को लाए थे और सिंस दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल देयर नीड्स तो वो उन्हें काम वालों की तरह ही ट्रीट करेंगे। और उसने कहा कि जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कोई भी पैसा नहीं देते इनकी किसी भी चीज़ के लिए। जनरली क्या होता है कि अगर बच्चे शहर से दूर किसी के घर, रिश्तेदार के घर पल रहे होते हैं, अनलेस वो बच्चे ऑर्फन है तो वही कहाँ से आएगा कोई पैसा, कौन देगा? जिसके घर में पल रहे हैं वही पैसा देंगे। बट जनरली अगर पढ़ाई कर रहे होते हैं और फाइनेंशियली वीक भी होते हैं तो पढ़ाई-लिखाई का खर्चा भले ही रिश्तेदार उठा ले, लेकिन बाकी खर्चा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो वो देते हैं कि बच्चे 2-2 बच्चे उनके घर में पल रहे हैं। तो हम अगर पूरा खर्चा नहीं उठा पाएँगे तो थोड़ा बहुत खर्चा जैसे कपड़ों का, खाने-पीने का, अदर एक्सपेंसेस जैसे होते हैं, उन चीज़ों का या स्कूल की फीस भरते हैं कि भई ठीक है, हमारे शहर में फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके शहर में फैसिलिटीज़ है, तो बच्चे वहाँ रहेंगे हम, लेकिन खर्चा हम उठा लेंगे। जनरली ऐसा देखा है हमने, ऐसा होता भी है। लेकिन ये पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को इनके ऊपर लाद दिया और भूल गए हैं। और ऊपर से बेटी खाला भी नौकर बन के यहाँ इनके घर में रह रही है, ठीक है? तीनों जने फ्री में पल रहे हैं, राइट? मतलब कंटेंट तो प्रोवाइड कर रहे हो, सेकेंडरी है, बट फ्री में पल रहे हैं, इनके तरफ से। और पिताजी जो सऊदी में बैठे हुए हैं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जो आदमी फ़ॉरेन में रह रहा है, उनके बच्चे अगर इंडिया में या किसी भी जगह रह रहे हैं और रोज़ उन्हें पता है कि हर दूसरे-तीसरे दिन उनके बच्चों की लाइफ़ अपलोड हो रही है कहीं वीडियो में, तो देखेंगे नहीं कि आज मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो तो सही मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी वाइफ़, चलो वाइफ़ से तो मुझे लग नहीं रहा कि उन्हें कोई अटैचमेंट होगा भी, उन्होंने दूसरी शादी कर रखी होगी, ये तो सब अब लगने लगा है कि बिल्कुल। और अगर वो अपने बच्चों को देखते होंगे तो उन्हें क्या, इतने छोटे मासूम इंसान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और मतलब चलो छोड़ दो पॉडकास्टर्स के वीडियोज़ देखने का उन्हें टाइम नहीं होगा, लेकिन अपने बच्चों का तो वीडियो देखते होंगे वो। अपने बच्चों के, अपने यहाँ 1 महीना रहे थे इस मौदा वाले इस छोटे से रेल के डब्बे में, जब रुकैया और बाकी सारे लोग आए हुए थे, तब उन्होंने देखा नहीं होगा लाइव कि कैसे मेरी बीवी और मेरे बच्चे सारा दिन काम पे लगे रहते हैं। सारा दिन जूते-चप्पल उठा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झूठे बर्तन उठा रहे हैं, बर्तन माँज रहे हैं, चाय, कॉफ़ी बना-बना के दे रहे हैं और इनको खाने को नहीं मिल रहा है, जो भी है। सारा इन्होंने देखा होगा स्केड्यूल। तो मतलब उन्हें अभी भी समझ नहीं आती कि क्या कर रखा है। वो कमा किसके ले रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अपने लिए कमा रहे हैं वो। उनकी बेटी जिनको इतना प्यार से वो चूम रहे थे बार-बार अननेसेसरीली, जो मतलब हमें भी अनकंफर्टेबल फ़ील करा रहा था, और वो लड़की तो अनकंफर्टेबल हो ही रही थी। वो लड़की ज़मीन पे बैठी रहती है, हमेशा इसी ज़मीन पे बैठ के वो हमेशा पढ़ाई कर रही होती थी। पिछली बार हमारे बोलने पे ना वो बेड पे बैठी हुई दिखाई दी थी। ज़मीन पे बैठ के खाना खा रही होती है, सबको खिला के। वो 4 ब्रेड लेके बैठी थी ना, तो सबा ने उसको टोक दिया था कि 4 नहीं 2 खा। भई इतनी तुम्हें फ़िक्र है ना तो टाइम पे सुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, हेल्दी खिलाओ। वो बेचारी, उसको पता होगा कि सबको खिला के मैं बैठी हूँ, अब पता नहीं नसीब होगा दूसरा खाना कब, तो पहले ही अच्छे से ठोक के खा लो। तो ये उन्हें लाइफ़स्टाइल दिख नहीं रहा है? तो मतलब ये जो नेहा ने कहा ना कि भैया उन्होंने तो छोड़ दिया, अब इनके घर में कोई पढ़ाई नहीं, तो इनके घर में पढ़ाई इम्पोर्टेंट ही नहीं है और ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, आप इसको एंटरटेनमेंट की तरह देखो। नहीं, आई डिसएग्री। हम इसे एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देख सकते, या तो हम इन्हें देखना छोड़ेंगे या फिर हम इन पे कमेंट करते रहेंगे, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर समाज में कहीं कोई गलत चीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। कहीं आग लगी होती है ना, तो ऐसा नहीं कि भई दूर आग लगी है तो लगने दो, जब तक हमारे घर में आग नहीं लगेगी हम पानी नहीं डालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आपके मोहल्ले में आग लगी है, तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे, किसी की हेल्प तो करोगे। आपके आँखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप आँखें बंद करके नहीं बैठ सकते और बैठना भी नहीं चाहिए। आप जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, आप लोगों की कैपेसिटी है कि कमेंट्स करने की, तो आप करिए। हमारी कैपेसिटी है वीडियोज़ बनाने की, अपने वीडियो में दिखाने की, अपना ओपिनियन देने की, अपना पर्सपेक्टिव देने की, तो वो हम करेंगे। एंड आई एम सॉरी नेहा, आई डिसएग्री विद यू। हम इसको इस तरह से लाइटली नहीं ले सकते। अब कमेंट्स की बात करते हैं। शोएब के उस पे ना कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, जो हम सबको पता है। कमेंट्स में लोगों ने लिटरली लिख दिया पॉइंट बाय पॉइंट। अब देखो लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं
शोएब के ब्लॉग पे नीचे कमेंट लिखने में। जब से इस वाले कमेंट को ही देख लो, मैं सारा नहीं रीड कर रही हूँ, लेकिन जैसे उस दिन मैंने बात की थी सबा के साथ लिफ्ट में जब ये ऊपर जा रही थी मूँगफली का कटोरा लेके, तो मूँगफली का कटोरा लेके रात के 1:30 बजे ये लिफ्ट में जा रही है और ये अकेले ही लिफ्ट से नीचे आएगी ना, सनी तो कोई और छोड़ने तो नहीं आएगा, राइट? अब रात को 1:30 बजे ऊपर अकेली जा रही है और नीचे अकेली लिफ्ट में आएगी और नीचे चटाई बिछा के सोएगी। इसकी माँ खर्राटे मार के सो रही है, मुझे समझ नहीं आता इसकी माँ खर्राटे मार के सो कैसे सकती है? उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। और ये सब चीज़ें ना देखो हमें भी दिखेंगी 15 मिनट के व्लॉग में, जब हमें थोड़े से वाइब्स डिफरेंट आते हैं ना तो हमें पता चलता है। और वहाँ पे जो रह रहे हैं लोग, अम्मी, बेटी खाला, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगों ने लिखना अभी शुरू कर दिया है। मुझे तो उसी दिन उसमें बिलौटा कह रहा है उसे इतने प्यार से रोज़ दे रहा है, ये चल क्या रहा है? अच्छा, किसी ने अब देखो ये कमेंट्स जैसे आए थे, मैंने ना स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। अब ये लोग डिलीट कर देते हैं इस टाइप के कमेंट्स तो। हो सकता है सबा ने डिलीट कर दिया हो, लेकिन ये सबा के ब्लॉग पे आप देख सकते हो। इसमें लिखा है, लगता है तुम्हारे सनी का दिल रिज़ा पे आ गया है। उसके रोज़ की मोहब्बत दिख रही है। तुम लोगों में तो चलता है 2 बहनों की शादी एक से एक के साथ। वैसे भी तुम्हारे बच्चे की माँ रिज़ा ही बनेगी, तुमसे तो सँभलेगा नहीं। तो ये लोगों ने कमेंट लिख रखे हैं। अब मुझे नहीं पता ये है या नहीं है कमेंट अभी जब आप देखोगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा स्क्रीनशॉट से, ये उसी के ऊपर कमेंट आया है। और मतलब अब देखो पता लोगों को चल रहा है और लोग इस तरह से कमेंट्स लिख रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। और ये रिज़ा जहान नहीं पढ़ते होंगे, पढ़ेंगे ना, ये सब लोग उसके पिताजी नहीं पढ़ेंगे इस टाइप के कमेंट्स, उन्हें कोई असर नहीं हो रहा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई शर्म नहीं आ रही, उनके जात बिरादरी, उनके फ्रेंड सर्कल में कहीं भी कोई भी इज़्ज़त नहीं है क्या इन लोगों की? रिज़ा स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उन्हें क्या लगेगा? और रिज़ा को कितना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा और ये दिख रहा है। वो बच्ची कहती है कि मुझे तो अपने बर्थडे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? 19-20 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको बर्थडे में बहुत इंटरेस्ट होता है, उन्हें फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाना अच्छा लगता है। क्या रिज़ा को अलाउड है कि अपनी फ्रेंड्स के साथ, इसकी लगता है तो कोई होगी भी नहीं। लेकिन इस एज के बच्चों को मॉल जाके अपने तरीके से खाना या अपने तरीके से छोटी-मोटी शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है बर्थडेज़ वगैरह पे। लेकिन यहाँ पे तो बस बर्तन घिसो रोज़ और जी हुजूरी करो और अपना ब्लॉग बनवाओ, यही है इनके किस्मत में अब। अब यहाँ शोएब के व्लॉग के नीचे कमेंट लिखा है किसी ने इतना सारा, वही 1:30 बजे रात को गई थी और अकेले नीचे आई और ये अकेले मतलब कटोरे उठा के नहीं ले जा सकती क्या, इसके ऊपर। तो उसने ये भी लिखा है कि शेम ऑन यू इब्राहिम फैमिली, और शेम ऑन शोएब फॉर बीइंग मुस्लिम एंड अलाउइंग अ यंग गर्ल टू बी अ स्लेव ऑफ योर विच सिस्टर। और उसने ये लिखा है कि मतलब सनी शुड नॉट मेक हर फील अनकंफर्टेबल। वो हो सकता है और पता भी नहीं चलेगा। और वो एक लिखती है कि आई होप कि सबा को लड़की पैदा हो और रूहान उसको टारगेट करे तो कैसा लगेगा, क्योंकि देखो इस टाइप के घर फैमिलीज में ना ये सब होता है कि सनी ना टाइम पास करते मजाक मस्ती करते करते सब, और ये सब रिजा छोटी बच्ची नहीं है, तो इनको ना ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे कहते हैं ना कि कई लोग कह रहे हैं कि भई जितना काम रिज़ा करती है ना, ये अगर अकेले कहीं बाहर रह लें और इतना काम दूसरों के घर में रिज़ा और बेटी खाला करने लग जाए ना, तो अपनी लिविंग बना सकते हैं। आई मीन दे कैन अर्न मनी ईज़िली और दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली। अब बल्कि अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ा की ना शादी ही कर देनी चाहिए। कम से कम अपने घर का काम तो करेगी ना, टाइम पे सोएगी, अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत बना के खा भी सकेगी, अपने तरीके से जिएगी। और बच्चा तो इसे पालना ही है, सबा का बच्चा पालना है ऐसे अभी 6-8 महीने बाद। तो हो सकता है शादी के बाद मतलब 1 आध साल बाद अपना ही बच्चा पाल ले। तो अब रिज़ा की अगर शादी करा देंगे ना, तो रिज़ा की शायद लाइफ़ जो यहाँ पे है और अभी आने वाले कुछ सालों में होएगी ना, उससे शायद बेटर हो सकती है। और इसके हेल्थ इश्यूज़ ना यहाँ पे रह के, इस फैमिली में रह के खराब ही होते जाएँगे। अब आई कैन नॉट इमेजिन कि पिछले 2-3 महीने में रिज़ा ने इतना वेट गेन किया है। और अभी तो शुरुआत है प्रेगनेंसी की। 6 महीने में तो सबा तो मुझे लगता है 30-40 किलो वज़न बढ़ाएगी और इसके साथ-साथ 20-30 किलो वज़न रिज़ा का भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? तो अभी ना रिज़ा को कहना तो मतलब वैसे बहुत यंग है, शी इज़ जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। आई डू नॉट नो वेदर शी इज़ टर्निंग 20 और 19 दिस मंथ, बट शादी होती है 19-20 साल की लड़कियों की। अगर उसको शादी करा सकते हैं ना, तो शायद उसकी लाइफ़ बेटर हो जाएगी। कम से कम यहाँ से इस ट्रैप से तो छुटकारा मिलेगा। अच्छा, इसी बात पे मैंने एक बार सारा के लिए भी कहा था ये बात कि सारा को ये दिखाती थी बहुत, और फिर मैंने एक स्पेशल व्लॉग बनाया था कि किसी बंदे ने सारा के बारे में कुछ-कुछ लिख रखा था इसके ब्लॉग पे और उसने डिलीट भी नहीं किया था। ऑब्वियसली कई बार क्या होता है कि चीज़ें और टाइम पे आई, नहीं डिलीट हो पाई, रह गई, या इसने केयर नहीं की, इसको पड़ी नहीं है किसी की, और वो कमेंट मैंने लिख कॉपी करके और उसपे पूरा पॉडकास्ट बनाया था
कि कैसे बच्चों को, कैसे वल्नरेबल बच्चों को, टीनेज लड़कियों को एक्सपोज़ कर रही है और कैसे उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। अब एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ रिज़ा के लिए। रिज़ा को आड़े-टेढ़े कपड़ों में मतलब पड़ी है, सो रही है, सब तरीके से दिखा रही है, हँस रही है, बेडरूम में घुसी हुई है उसके और ज़मीन पे सो रही है, हर तरीके से दिखाती है। तो यहाँ पे जनता देखती है, हर तरीके के लोग देख रहे हैं और ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। सारी दुनिया को पता है ये कहाँ रहते हैं, कहाँ पे कौन-सी अकेडमी में पढ़ती है, कब जाती है, कब आती है, सबको पता है। सारे डेली इनकी लाइफ़ पता चल रही है। तो इसका कमेंट देखो, सबा आपी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, काफ़ी दिनों से रोके हुए हूँ अपने जज़्बातों को। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करना कि मैं रिज़ा से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए मैं क्या करूँ? तो अब ये देखो, अब ये कोई सच में भी हो सकता है, ये कोई टाइम पास भी कर रहा हो सकता है, बट आप ये देखिए कि इसको भी अब टारगेट करने लगे हैं। और शालू अप्पी का तो भैया सिंपल फंडा है लाइफ़ का कि अपनी तारीफ़ वाली चीज़ों को लाइक कर दो, बाकी लोग पब्लिक को, मतलब मेरे भाई-बहनों को, मेरे भाभी को, मेरे माता-पिता को, मेरे कज़िन्स को, जो सो कॉल्ड बहन-भाई मानती हैं, उनको, उनके बारे में कुछ भी लिखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ये कमेंट पड़ा रहेगा और हो सकता है डिलीट भी कर दे। लेकिन आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये लड़के अब रिज़ा को टारगेट करने लग जाएँगे। जनरली क्या होता है ना कि यंग लड़कियों के ऊपर लिखते हैं, अब सबा तो शादीशुदा है। अब सबा शादीशुदा नहीं थी, इसके ऊपर भी 2-4 कमेंट्स आ जाते थे। लेकिन अब सबा शादीशुदा हो गई है, अब उसमें क्या ही इंटरेस्ट दिखाएगा कोई। लेकिन रिज़ा के ऊपर तो दिखा ही सकता है ना। तो अब आप सोचो कि ये जो कर रही है ना, वो क्या कर रही है। और इसके माँ-बाप, मतलब पिताजी तो, माँ-बाप कहलाने लायक है ही नहीं। अब तो मतलब ऐसा है कि भई तुम तो किसी भी एंगल से माँ-बाप कहलाने लायक हो ही नहीं, जब अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो, तुम उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं कर सकते हो, तुम उनकी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हो, तुम माँ-बाप कहलाने लायक नहीं हो। और इनको ना सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा छापना है। इन्हें लगता है कुछ भी करके टाइटल डालो, क्लिकबिट्स डालो। अब आप ये देखो, ऐसे ये जस्ट आ गया मेरी फ़ीड में, मैंने कोई ढूँढा नहीं है, जस्ट आ गया तो मैंने कैप्चर कर लिया। उसमें रेहान को ना चोट लगी थी एक बार, मुझे याद है, कहीं से गिर पड़ गया था, कुछ तो इसका एक बार ये होता है, कुछ तो साइकिल से गिरा था, तभी भी शोएब ने उसकी चोट का भी वो वीडियो बनाया था, चोट लग गई है, देखो इसको ठंड में आइस पैक लगा रहा हूँ और फिर इसके इंजेक्शन लगा रहा हूँ। इंजेक्शन लगाते हुए तो कितने बार दिखाते हैं ये लोग। और ये रेहान गिर गया, उसका शूट कर रहे हैं। यहाँ पे थंबनेल लगाया जा रहा है, आज रेहान बहुत रोया। भाई जब तुम रोओगे ना, अपना लगाना। जिस दिन तुम सच में रोओगे ना, उस दिन अपनी फ़ोटो भी लगा लेना और अपने ऐसे थंबनेल भी डाल देना और टाइटल भी डाल देना कि आज मैं बहुत रोई, क्योंकि अब ये दिन आने वाले हैं। ये ना कर्मा वापस आता है, इतना नहीं है, ये दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ भी करता रहेगा और उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो हँस रहे हो, खेल रहे हो, सरप्राइज़ प्रैंक और रेहान रो रहा है, ये सब दिखा रहे हो ना, अभी तुम्हारा नंबर आने वाला है। क्योंकि अभी तो शुरुआत हो चुकी है क्लिकबेट्स की और सारे यूट्यूबर्स का ना यही होता है। जब एक पीक आता है, उसके बाद डाउनफॉल होता है ना, उन्हें समझ नहीं आता, तो क्लिकबेट से शुरुआत करते हैं। अब थंबनेल क्लिकबेट का, टाइटल क्लिकबेट का, उसके बाद क्या होएगा, ये फालतू-फालतू रोना शुरू करेंगे। जैसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बहुत रोते हैं, सही में रोते ही रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया ये। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है, जब ये अपने फैमिली मेंबर्स को ड्रैग करते हैं, लिटरली। अभी तो ये सटल सटल वे में ड्रैग कर रहे हैं। तब ये लिटरली ड्रैग करते हैं, उनका पूरा घर का कांड बाहर निकल आता है। जैसे स्नैपी गर्ल्स के साथ चल रहा है ना, अंशु और स्नैपी गर्ल का पूरे टाइम मैंने 2-4 देखे। आई एम लाइक आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन देम। ऑलरेडी मैं एक फैमिली पे बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ, तो अभी मैं किसी और यूट्यूबर फैमिली में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। और बहुत सारे आप देखोगे कि जितने भी बड़े-बड़े हैं ना, फिर उनका फैमिली झगड़े होंगे और फिर वो रोएँगे। हर एक बंदा अभी आएगा 6-8 महीने बाद सबाई शुरू करेगी, क्योंकि भाई में थोड़ी तमीज़ है, भाई के पास थोड़ी इज़्ज़त है इंडस्ट्री में। एंड सबा डज़ नॉट हैव एनीथिंग टू लूज़। उसके पास ना इज़्ज़त थी, ना उसको कोई जानता था, ना इसको इसके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स है जिसमें इसको कोई ऐसा हो गया कि कोई क्वेश्चन करेगा या मुझे मुँह दिखाने में शर्म आएगी, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही खुलेआम देखना लोगों को लेके आएगी और उनके बारे में बोलेगी जब इसका और डाउनफॉल होगा। तो ये स्टेजेज़ होती हैं। तो अब आप सोचो कि जो ये कर रही है ना, अगर ये करती रहेगी और हम लोग चुप रहेंगे ना, तो इसको और हाई मिलेगा कि मतलब डर गए ना लोग, चुप हो गए ना, मैं रुकी नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? 2-4 दिन शोर मचाएँगे, उसके बाद चुप हो जाएँगे। और उसके बाद यही होगा ना, मैं 2-4 लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉग्स डाल दूँगी, सिम्पैथी लेने के लिए। प्रेग्नेंट है जी, ये हो गया जी, हमारी तबीयत खराब हो गई जी, हमारी लव स्टोरी देख लो। और फिर लोग वाह-वाह करने लग जाएँगे, या 2-4 गिफ्ट दिला दूँगी इनको, या बेटी खाला को एक चाँदी की पाजेब दिला दूँगी, या सोने का हार दिला दूँगी, वापस ले लूँगी चुपके से। क्या फ़र्क पड़ता है? लोग खुश हो जाएँगे, अरे इतना करती है चालू अप्पी, इतना करते हो सालू अप्पी, आप तो बहुत अच्छे हो, ये हो, वो हो, कर देंगे।
तो ऐसे में पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती रहूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आप लोग इस चक्कर में आना मत। अगर आप मैं अगेन यही कहूँगी, अगर आप इसका व्लॉग देखते हो 15-20 मिनट का, 20 मिनट का व्लॉग होता है इसका, 2-4 मिनट का नहीं होता। तो 20 मिनट का व्लॉग देखते हो तो 1 डेढ़ मिनट लगा के इस पे कमेंट लिखना ज़रूर, अपने ओपिनियन। इनके जाल में मत आना कि इसने गिफ्ट दे दिया जी, घुमा-फिरा दिया, अच्छा खाना खिला दिया, थोड़ा प्यार से बातें कर ली और अपनी लव स्टोरी का डाइवर्ट कर दिया, लव स्टोरी दिखा के जी, या प्रेगनेंसी अनाउंस करके, या कुरान खाने कर करके कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे नेहा ने कहा कि भई अच्छा काम कर रहे हो ना, तो पता नहीं चलना चाहिए पब्लिक को, और भाभी को शेड कर दिया, भाभी को दिखाया ही नहीं पूरे व्लॉग में। तो जो जिस भाभी को दिखा-दिखा के आज भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसके जिस वीडियो पे आए ना, वो इसके भाभी वाला ही है। उसको डिलीट कर देना अगर भाभी से इतनी नफ़रत है तो। डिलीट कर दे, जिस-जिस वीडियो पे भाभी का थंबनेल लगा है ना, सारे थंबनेल चेंज कर ले या सारे वीडियोज़ डिलीट कर दे जिस-जिस वीडियो में भाभी आई है। देखते हैं फिर कितने वीडियोज़ बचते हैं। तो ये जब जो अब करते हैं ना कि थोड़ा-सा हमें जैसे जो होता है ना, जिस सीढ़ी पे चढ़ के तुम ऊपर चढ़ते हो ना, उसी सीढ़ी को तोड़ दो, वो वाला हरकतें कर रही है ये। और अभी थंबनेल सॉरी शॉर्ट्स बनाए हैं, उसमें देखना एक शॉर्ट है, इसमें बिंदी लगा के इसने ये शॉर्ट बनाया होगा किसी ज़माने में, मतलब कई साल पहले, बिफोर यूट्यूब ऑब्वियसली, क्योंकि तब ये एक्टिंग के चक्कर में थी ना कि मैं एक्टिंग सीख जाऊँ, कहीं से मेरा काम चल जाए, मैं फ़ेमस हो जाऊँ। और बिंदी लगा के सोचो, इस्लाम में बिंदी लगाने को बहुत स्ट्रिक्टली हराम माना जाता है। ये मुझे बहुत पहले से पता है। मुझे इस्लाम की बहुत सारी बातें नहीं पता, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है क्योंकि मेरे स्कूल में, मेरी क्लास में एक मेरी मुस्लिम फ्रेंड होती थी, और हम एक बार कोई स्कूल में जैसे होता है ना कल्चरल प्रोग्राम, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसने मतलब सबको बिंदी लगाना था, तो मैंने कहा तू भी लगा ले। उसने बोला नहीं, नहीं हम बिंदी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे यहाँ अलाउड नहीं होता है, ऐसे बिंदी नहीं लगाते हमारे यहाँ। तब से मुझे याद है। और इसने बिंदी लगा के ये वीडियो बनाई है, तो इसका क्या मतलब है? या तो इसका कोई देसी, जैसे हमने सुना है इसका एक हिंदू बॉयफ्रेंड था, उसको पटाने के चक्कर में कि भाई देख तेरे लिए मैं धर्म भी कन्वर्ट कर लूँगी अपना, मैं तो भई कुछ भी बन सकती हूँ। या भैया इनको हराम हलाल कुछ पता ही नहीं, अपने रिलिजन के बारे में कुछ पता ही नहीं। दूसरी बात, सनी को जो बोल रही थी टोपी लगाने के लिए। तीसरी बात एक और, इसने अभी अपने लास्ट ब्लॉग में कहा था ना नानी से, नानी पिछले जन्म में ऐसा होता है, अगर कोई फ़ियर होता है ना हमारा, तो पिछले जन्म में कुछ हुआ होता है। तो लोगों ने लिखा भाई इस्लाम में तो पिछले जन्म को मानते ही नहीं है, तुम पिछले जन्म की क्यों बात कर रहे हो? ये तो हिंदुओं में पिछले जन्म को मानते हैं, और कई रिलीजन में पिछले जन्म को लाइक प्रीवियस बर्थ या लास्ट बर्थ को मानते हैं। ये इस्लाम में मानते ही नहीं। तो इसको अब आप समझो कि इसको अपने रिलीजन की कितनी नॉलेज है, कितना रे रिलीजन को फ़ॉलो करती है, और कितना ये ढोंग, तो हमें सबको पता है कि हिजाब का नाम पे ढोंग करती है। मैंने कई इसके आज भी शॉर्ट्स बनाए, वो देख लेना। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये शॉर्ट बनाया है, सबा जब ना यूट्यूब से पहले मैंने टीन्स लिख दिया, बट टीन में तो नहीं थी ये, 24-25 साल की थी, 23 साल की होगी, 22 की होगी। उस टाइम ये देखो जीन्स-वीन्स पहन के आराम से स्टाइल मार के अपना फ़ोटो खिंचाती थी, ठीक है? और ऐसे ही रहती थी, और रिज़ा की उसी ऐज में, रिज़ा तो बल्कि उससे भी छोटी है, उसकी ये हालत कर रखी है। भई अगर कोई बंदा ओबीस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे मैक्सी टाइप कपड़ों में रहे, हमेशा एक काला दुपट्टा। ये तो मैंने छोटी थोड़ी बहुत फ़ोटो निकाली, हर फ़ोटो में काला दुपट्टा, और ये बड़े ओवरसाइज़ एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल की इसको फ्रॉक बना दी जाती है। तो इसका मन नहीं करता होगा बाकी लड़कियों को देख के, इसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता होगा, सबको आता है ना, यंग एज में तो और भी ज़्यादा आता है। एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद थोड़ी-सी मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन इतनी यंग एज में तो और भी कॉम्प्लेक्स आता है। कि वो अच्छा दिख रहा है, मैं ऐसी दिख रही हूँ, उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। मैं तो ये लो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये लाइफ टाइम तुम्हें परेशान करता है, ये ट्रॉमा बन जाता है, और ये ट्रॉमा इसको तंग करेगा, लाइफ टाइम तंग करेगा। जो घर में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो तो सेपरेट है ही है। अगर ये इसकी हेल्थ ठीक होती या इसका पहनावा थोड़ा ठीक होता, तो इसे लगता कम से कम मैं घर से बाहर निकलती हूँ तब तो मैं ठीक रहती हूँ। लेकिन ये घर में और बाहर दोनों ही जगह परेशानी रहती होगी, और अब इसका ना वो डिप्रेशन, जैसे होता है ना यंग एज, बहुत यंग एज में तो डिप्रेशन हो शायद पता ना चले, 18 19 20 इयर्स में लोग डिप्रेस होने लगे हैं आजकल। इट्स वेरी सैड रियलिटी बट हैज, और ये दिख रहा है अभी अभी देखो, आपको 2-4 व्लॉग पहले दिख जाएगा। और अब देखते हैं, अब मुझे देखना है क्योंकि अब जो व्लॉग आएगा ना वो असली व्लॉग होगा शोएब का, दीपिका का और सबा का, आफ्टर रीडिंग ऑल द कमेंट्स। अब देखते हैं उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हैं, या उन्हें अभी भी इतनी ढीठ और इतने बेशर्म इंसान हैं कि इन्हें अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
और अगर इन्हें अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और अभी भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया ना, तो इतना बुरा डाउनफॉल होना चाहिए इनका कि याद रखें जितनी इन्होंने जमा पूँजी की है ना यूट्यूब से हराम की कमाई से, वो सब डूब जानी चाहिए। तो चलिए गाइज़, मुझे बहुत गुस्सा आया था जब मैंने देखा था ये सब चीज़ें, तो मिलते हैं। अभी आ जाएगा सबा का व्लॉग, ऐसा हो नहीं सकता कि वो 3-4 दिन बिना व्लॉग के रहे। तो मिलते हैं एज़ सून एज़ आवर व्लॉग कम्स आउट। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।